हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे भी हो, कॉन्फ्यूज्ड भी हो, है कि नहीं? एग्ज़ाम को लेके, है ना? तो एग्ज़ाम के बारे में तो मैंने वीडियो बना ही दिया था, एक बार देख लो अच्छा से, अगर नहीं देखा हो तो। ठीक है, तो अभी तुम लोगों के पास बहुत टाइम है। उस टाइम में तुम क्या कर सकते हो? क्लास 11 का रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, रिवीजन कर सकते हो। इस वीडियो के कमेंट में तुम लोग टॉपिक्स लिखना, जो टॉपिक तुम लोग चाहते हो कि वो टॉपिक मैं रिपीट करूँ या पढ़ाऊँ, वो टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री का। ठीक है, मैं उसके ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो वीडियो है ये किसके ऊपर है? क्लास 11 का तुम लोग का जो फाइनल एग्ज़ाम हो गया है असम बोर्ड का, उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कशन का पार्ट 1। इसमें हम लोग सिर्फ MCQ डिस्कस करेंगे। पहला MCQ है, हु वॉज द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ एटॉमिक थ्योरी? प्रोपोनेंट मतलब किसने प्रपोज किया था एटॉमिक थ्योरी को सबसे पहले? कौन था वो? जॉन डाल्टन, सबको पता है। चैप्टर 1 का क्वेश्चन है ना? उसके बाद which of the following is not an example of elemental substance? elemental substance मतलब सिर्फ एक ही एटॉम प्रेजेंट होगा। जैसे सोडियम मतलब Na, सोडियम का फॉर्मूला Na, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl, हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के फॉर्मूला में सिर्फ एक ही टाइप के एटम है, पर NaCl का फॉर्मूला में क्या है? 2 टाइप के एटम है। तो ये एलिमेंटल सब्सटेंस नहीं है, मतलब आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज द करेक्ट सिंबल फॉर SI यूनिट ऑफ टाइम? टाइम का SI यूनिट क्या है? सेकेंड, सबको पता है। और सेकेंड को कैसे लिखते हैं हम लोग? स्मॉल s से, है ना? तो फिर ऑप्शन डी, स्मॉल s। साइंटिफिक नोटेशन मतलब क्या था? कोई भी नंबर को n इंटू 10⁻n के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। n वहाँ पे कोई भी एक नंबर होगा जिसका एक डेसिमल, उसका डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो नंबर होना पड़ेगा, वैसा नंबर होना पड़ेगा। ठीक है, इंटू 10⁻⁷ समथिंग। तो इसका मतलब ये जो डॉट है, ये डॉट को क्या 2 और 3 के बीच में लाना है। इस डॉट को अगर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो मतलब क्या करना, इस डॉट को अगर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? तो इसको कितना से इंटू करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा? इसको इंटू करना पड़ेगा। कितना से इंटू करना पड़ेगा? 10⁻⁻² से, है ना? तो फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब होगा 2.325 इंटू 10⁻²। इसको अगर हम लोग 10⁻² से करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा। तो ऑप्शन क्या है? बी। अच्छा, नेक्स्ट 5 नंबर, फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। NaCl क्योंकि क्या है? आयोनिक कंपाउंड है, वो क्रिस्टल लेटिस में होता है, तो इनका उसका जो मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलते हैं, उसका फॉर्मूला मास बोलते हैं। फॉर्मूला मास को कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला मास को निकालेंगे हम लोग वो सेम एटॉमिक मास वाला। तो Na का कितना था एटॉमिक मास? 23 ग्राम, प्लस Cl का कितना था? 35.5 ग्राम। तो टोटल कितना आ गया? 58.5 ग्राम आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, कैथोड रे पार्टिकल्स क्या है? कैथोड रे पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन है, सभी को पता है, चैप्टर 2 का। ठीक है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट? विजिबल लाइट का फ्रीक्वेंसी कौन सा ऑर्डर में होता है? 10⁻15 ऑर्डर में होता है। ठीक है, 10⁻15 हर्ट्ज। हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी का यूनिट। क्वांटम नंबर जो है, द क्वांटम नंबर्स दैट रिप्रेजेंट द स्टेशनरी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटॉम। तो कौन सा क्वांटम नंबर है जो हाइड्रोजन एटॉम का स्टेशनरी स्टेट के बारे में बोलता है? वो क्या है? वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। स्टेशनरी स्टेट मतलब क्या? शेल या फिर ऑर्बिट। तो शेल का बारे में कौन बोलता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, Which of the following is a correct set of quantum number for 3D orbitals? 3D के लिए क्या होगा?
3 के लिए n इक्वल टू 3 और d के लिए n l इक्वल टू कितना होगा, l इक्वल टू होगा 2। तो फिर ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, तो उसके बाद हॉराइजेंटल रो जो है, हॉराइजेंटल रो, हॉराइजेंटल मतलब ऐसा, ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में, हॉराइजेंटल रो इन द मिड पीरियोडिक टेबल आर नोन एज पीरियड्स। वेरी इजी, ऑप्शन बी 10 नंबर, ऑप्शन बी। 11 नंबर, क्या है, 11 नंबर में है IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 1 1 10। तो तुम लोगों को याद होगा कि चैप्टर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर होने वाला जो एलिमेंट्स है उनका नाम हम कैसे करेंगे। उनका नाम करने के लिए एक फार्मूला दिया गया था, चार्ट दिया गया था। उसमें 1 का वैल्यू क्या था, 1 के लिए क्या लिखना है, UN लिखना है, UN। ठीक है, UN। उसके बाद उसके लिए कितना लिखना है, 0 के लिए कितना लिखना है, 0 के लिए नील लिखना है, और लास्ट में क्या लगाना है, IUM। ठीक, तो इसका क्या होगा देखो, 1 के लिए उन, उसके बाद वाला के लिए फिर से उन 110 है ना, उन, उसके बाद नील, उसके बाद लास्ट में क्या है, IM। तो देखो क्या है, ये 1 के लिए, ये भी 1 के लिए, ये 0 के लिए। ठीक है, तो उन नीलियम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, किसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो 12 नंबर ए। 13 नंबर बोला है कौन सा नॉन पोलर है। पोलरिटी अगर आपने पढ़ा होगा, बुक में भी अच्छा से दिया हुआ है, BF2 जो है, BeF2, इसका ऐसा होता है। तो डाइपोल मोमेंट किस तरफ होता है, एक होता है इस तरफ, एक होता है इस तरफ। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आ जाता है 0। तो इसीलिए वो पोलरिटी नहीं दिखाता है, तो फिर नॉन पोलर होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन ए, BeF2। 14 नंबर है SF6। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन S ऑफ सल्फर ऑफ SF6। तो चलिए इसको थोड़ा अच्छा से समझते हैं। ठीक है, सल्फर जो है, सल्फर का कितना आता है, सल्फर का आता है नियॉन के बाद आता है 3s2 3p6। ठीक है, तो फिर इसका कैसा होगा, 3s2 3p6 नहीं होगा, इसका होगा 3p4, 3s2 3p4। ठीक है, 4 1 3 4। पर इसका क्या है, पर इसका वैकेंट d ऑर्बिटल है, जिसको क्या बोलेंगे, 3d ऑर्बिटल। इसमें क्या है, 5 ऑर्बिटल होता है, 5 ऑर्बिटल होता है। तो क्या होता है, पहले ये सल्फर जो है नॉर्मल स्टेट में तो ऐसा रहता है, ग्राउंड स्टेट में तो ऐसा रहता है, पर उसका जब क्या होता है, उसका जब एक्साइटेड स्टेट होता है, जिस स्टेट में वो बॉन्डिंग करता है, तो वो क्या करता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर देता है। ठीक है, अभी 6 अगर फ्लोरीन मॉलिक्यूल अगर सल्फर के साथ, एक ही सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन मॉलिक्यूल अगर लगेगा, तभी जाके क्या बनेगा, SF6 बनेगा। तो लगने के लिए बॉन्ड होना पड़ेगा, बॉन्ड होने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करना पड़ेगा। फ्लोरीन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी है, हमको पता है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर पाएगा, क्या सल्फर कर पाएगा, नहीं, यहाँ देख के तो नहीं लग रहा है, पर हाँ कर पाएगा। कैसे, वो अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक वैकेंट हो गया, यहाँ पे एक वैकेंट हो गया, यहाँ पे एक वैकेंट, 1 2 3 4 वैकेंट हो गया, यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा।
तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। टोटल 6 वैकेंट हो जाएगा, 6 वैकेंट नहीं, 6 हाफ फील्ड हो जाएगा। उस हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, करके यहाँ पे SF6 बना देगा। जैसे अभी मैं दिखाऊंगा इसको, अगर ऐसा हो जाएगा, 3S है ये 3P है, ये 3D है, अच्छा 3S 3P 3D। यहाँ पे एक फ्लोरीन क्या करेगा, शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे और एक करेगा, 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 यहाँ पे और एक करेगा। तो टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो एक सल्फर के साथ कितना फ्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या शेयर किया, 6 ने। तब क्या बन गया, SF6। तो अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पहले क्या आता है, 3S सबसे छोटा है, तो S, एक S, उसके बाद कितना P लगा है, 3P, sp3, कितना D लगा है, 2D ऑर्बिटल यूज हुआ है ना, जितना ऑर्बिटल यूज हुआ है वही लिखना है और वही उसका हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये क्या होगा, sp3d2, ठीक है, sp3d2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, लिथियम 2 Li2 का क्या है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो Li2 लिथियम 2 जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, तो उसका वो अगर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो मॉलिक्यूल फॉर्म होने के लिए उसका मॉलिकुलर फार्मूला कैसा होगा, या फिर उसका मॉलिक्यूलर और वाइटल डायग्राम भी देख सकते हैं हम लोग। ये है 1s किसका, लिथियम का, ये फिर बन जाएगा सिग्मा 1s Li2 मॉलिक्यूल का, सिग्मा 1s, फिर से 1s ये लिथियम का, 1s लिथियम का, ये फिर से सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके ऊपर आएगा 2s। तो 2s जब होगा, ऐसे 2s दे देते हैं, यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s होगा, ये सॉरी इसका फिर से करते हैं, ठीक है। ये 2s है, 2s है, रहा, तो ये 2s है। और 1s का तो देख ही लिया, 2s का देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लिथियम का क्या होता है 1s2 2s1। तो ये है सिग्मा 2s, ये है सिग्मा स्टार 2s। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो ये सब हमेशा नीचे में आएगा पहले, तो एक एक हो गया, वहाँ पे तो वैकेंट रहा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना है, BO इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग यहाँ पे कितना है 2, एंटी बॉन्डिंग कितना है 0, तो हाफ इंटू 2 कितना होगा 1, तो ऑप्शन A 1, ठीक है, समझ में आया। चलिए क्वांटिटी व्हिच रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एट ए पार्टिकुलर स्टेट। तो कौन सा तो क्वांटिटी है जो टोटल एनर्जी बोलता है कोई भी एक चीज़ का, ठीक है, वो क्या है, इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन A। ओके, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का है ये। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है, वर्क, ऑप्शन B, ठीक है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इन वैक्यूम, द वर्क डन इज, क्या होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, वर्क डन क्या होता है, 0 होता है, A होता है 0, ऑप्शन A 0। ओके, डन। 19 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज करेक्ट, ठीक है, कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन A B C D में से कौन सा करेक्ट है।
डी वाला करेक्ट है, ये आप लोगों को पता ही होगा, बुक में भी है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस होने से डेल्टा जी सिस्टम जो है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जो है वो लेस देन 0 होना पड़ेगा। उसके बाद 20 नंबर है क्या, फाइंड आउट द करेक्ट रिलेशन, ये वाला करेक्ट रिलेशन है, ये है करेक्ट रिलेशन, ऑप्शन ए। ओके, इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आप लोग अगर पहला वाला बोला है ओपन सिस्टम तो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ पहला वाला क्या बोला है, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन ओपन सिस्टम, ये कभी नहीं होगा, क्लोज सिस्टम होना पड़ेगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मे नॉट कभी नहीं होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तभी जाके क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल इन अ क्लोज्ड कंटेनर, रॉन्ग, दिस इज पॉसिबल, आयोडीन के केस में देखा जाता है। ठीक है, तो सबलाइम जो करता है उनके केस में देखा जाता है, तो ये ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी आता है क्या, इक्विलिब्रियम रिएक्शंस आर डायनेमिक इन नेचर। हाँ, डायनामिक तो है, डायनामिक मतलब क्या, कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है। कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चेंज मतलब क्या होता है, हम लोग को पता है इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, हम लोग को दिखता है कि कोई चेंज नहीं है पर चेंज तो होता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जाता है, और दोनों का रेट जब सेम होगा तभी उसको बोलता है इक्विलिब्रियम, मतलब चेंज हो रहा है, कांस्टेंट चेंज हमेशा हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रहा है मतलब डायनामिक है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कॉन्जुगेट बेस वाला। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस मतलब किसी चीज़ का अगर कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो उससे H+ चला जाना पड़ेगा। ठीक है, H+ अगर चला गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HPO4-, और कॉन्जुगेट एसिड अगर निकालना है तो H+ ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, H2O क्या है, H2O एक बेस है, HCl एक एसिड है, वो जब रिएक्शन करता है, HCl एक एसिड है, वो जब रिएक्शन करता है H3O+ बनता है, H3O+ बनता है जो कि कॉन्जुगेट एसिड है, प्लस क्या बनता है, Cl- बनता है जो कि कॉन्जुगेट बेस है। तो क्या पता चला, कॉन्जुगेट बेस में क्या वो है, Cl के साथ पहले H था, अभी H+ नहीं है, इससे क्या बना, कॉन्जुगेट बेस बना। सेम ये भी कॉन्जुगेट बेस होगा। ठीक है, pH ऑफ NH4Cl सॉल्यूशन इन वाटर इज, ये क्वेश्चन आप लोग सोचेंगे कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आप लोग का बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन मैंने पढ़ाया भी था, ये क्वेश्चन है आप लोग का बुक में है, NCERT बुक में ये लाइन डायरेक्ट दिया हुआ है, आप लोगों का इक्विलिब्रियम चैप्टर का है। तो इस पे क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि NH4Cl और वाटर का जो सॉल्यूशन है उसका pH क्या हो सकता है। एक चीज़ याद रखिए हमेशा, NH4Cl क्या है, NH4Cl है NH4Cl जो है, NH4Cl क्या है, NH4Cl है आपका NH4Cl है आपका वीक बेस से और स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाला सॉल्ट। कैसे, NH4Cl कैसे बनता है, NH4OH प्लस HCl से मिलके क्या बनता है, NH4Cl बनता है, NH4Cl। ठीक है, तो और NH4OH क्या है, वीक बेस है, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाला सॉल्ट सॉल्यूशन का हमेशा pH क्या होता है, लेस देन 7 होता है, तो फिर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रेडॉक्स रिएक्शन। आप लोग ये चारों रिएक्शन अगर आप लोग देखेंगे, सबका ऑक्सीडेशन नंबर में आपको चेंज मिलेगा, किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज मिलेगा, पर बी वाला का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं मिलेगा। H का बोलिए, S का बोलिए, O का बोलिए, किसी भी चीज़ का आपको चेंज नहीं मिलेगा। SO4 तो एक साथ लेना पड़ेगा,
-2, OH का लेना पड़ेगा -1, ठीक है। तो वैसे करके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं मिलेगा, इसलिए ये क्या नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है। ये सिंपली क्या है, डिसोसिएशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूरिया, ऑप्शन सी यूरिया। उसके बाद आपका आ जाता है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन ये। तो इसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे एक H और नीचे एक H, इसका एक H ऊपर एक H। तो देखिए टोटल सिग्मा बॉन्ड क्या है, जितना सिंगल बॉन्ड है उसमें सिग्मा बॉन्ड रहता है, जितना पाई बॉन्ड होता है उसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड रहता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना है 9 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। इसमें इन दोनों में 9 सिग्मा बॉन्ड दिया हुआ है, तो 9 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड रहता है पर पाई बॉन्ड भी रहता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड रहता है। कितना डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड, तो 4 नहीं होगा, ये 2 होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा, इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ये जो है ये प्रोपेन है, इनका पार्ट है, ठीक है, प्रोपाइल, ठीक है, ये प्रोपेन का पार्ट है, 3 कार्बन से बना है ये, ठीक है, 3 कार्बन से बना है, तो प्रोपाइल है। ये किस पे लगा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन पे, कैसे, एज ए सब्सटीट्यूएंट, तो इसलिए इसको जैसे मीथेन मिथाइल वैसे प्रोपेन को क्या होगा, प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, वेरी इजी। नेक्स्ट ये देखिए, ये क्या है, ये दोनों कैसा आइसोमर है पूछा गया है। इन दोनों को क्या देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ अलग अलग क्या है, अलग अलग ग्रुप है, पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम जो मेजर किया गया तो सब में सेम होगा, सब में 4 कार्बन होगा, 10 हाइड्रोजन होगा, आप देख लीजिए, ठीक है। पर ऑक्सीजन के चारों ओर जो ग्रुप है वो अलग अलग है, इसमें 2 अलग ग्रुप है, इसमें 2 अलग ग्रुप, तो ये क्या होता है, ये मेटामर होता है, पढ़ा ही था, मेटामर होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज ए टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, वेरी इजी, ऑप्शन सी 30। Which of the following is a decarboxylation reaction, decarboxylation मतलब ये वाला होगा, CH3COONA, इसको बोलते हैं decarboxylation reaction, ठीक है। क्यों बोलता है decarboxylation reaction, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सॉल्ट था, ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट नहीं रहा, इसीलिए इसको बोलते हैं decarboxylation reaction। ऑर्डर ऑफ एल्केन्स विथ हाइड्रोजन, अच्छा एल्केन्स कौन सा हेलोजेन में अच्छा से रिएक्शन करता है, F2 में सबसे ज़्यादा अच्छा से रिएक्शन करता है, उसके बाद Cl2, उसके बाद Br2, उसके बाद I2, ठीक है, ये वाला ऑप्शन बी। उसके बाद द रिएजेंट यूज फॉर बीटा एलिमिनेशन ऑफ हेलो एल्केन, ये तुम लोगों ने देखा ही होगा, रिएक्शन में क्या यूज़ करता है, एल्कोहलिक KOH, बी नंबर 32, ऑप्शन बी। उसके बाद क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन पासिंग इथाइन गैस थ्रो रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन इज, ये तो बेंजीन होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में ही है, ठीक है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन देख लेना, बुक में है, तो ये ऑप्शन डी बेंजीन। उसके बाद कौन सा रूल, व्हिच रूल इज जनरली यूज्ड टू डिटरमाइन एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी के लिए क्या रूल पढ़ा था, हकल्स रूल, हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, तो यहाँ पे अगर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अगर यहाँ पे 4n+2 इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो क्या होगा, 4n+2 इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो यहाँ पे सब में 4n+2 आपको मिलेगा, किसी एक चीज़ को छोड़ के, ठीक है।
तो 4n+2 क्या होना पड़ेगा, पाई इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा। तो देखिए इसमें कितना है, 4n+2, ठीक है। 4n+2 इसमें है, इसमें 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 4 × 1+2, ठीक है। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, तो 4 × 2+2, 8+2। इसमें क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसको भी पाई इलेक्ट्रॉन हिसाब से कंसीडर करेंगे। इसमें ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज है और एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो कोई बॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 2 6, तो 4 × 1+2, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन। पर यहाँ पे कितना है, 4 है, इसको 4 × 2 नहीं बना सकता है, 4 × n+2 ये नहीं बना सकता है, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग देख लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए और इसको लाइक्स भी कीजिए। लाइक बहुत कम आ रहा है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा स्टूडेंट को भी बेनिफिट होगा और मुझे भी अच्छा लगता है वीडियो में शेयर, लाइक्स, वीडियो में व्यूज़ और लाइक्स ज़्यादा, कमेंट्स ज़्यादा देखने से, ठीक है। और आप लोग इसका जो कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। और आप लोगों को जो मैंने बोला है कि कोई भी केमिस्ट्री का, क्लास 11 का केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं उसका वीडियो, उसके ऊपर वीडियो लाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। और जिस कमेंट में सबसे ज़्यादा लाइक होगा उसका सबसे जल्दी वीडियो आएगा। चलिए, ठीक है, थैंक यू।